शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, को भी तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते, अभी जो वचन के सुनने के लिए जा रहे परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ये वचन की तरफ से हम लोग जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। कुछ समय हम परमेश्वर के कलाम की तरफ से जाएंगे और एक दूसरा मीटिंग में भी जुड़ना है। पहला इतिहास के किताब, पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 8 आयत से हम देखेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 8 आयत। इधर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। देखो, परमेश्वर के कामों के बारे में उसका आखिरी शब्द क्या है? देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। देखो, अगर हम परमेश्वर के कामों के बारे में देश देश में बताना हो, अलग अलग जगह पर परमेश्वर के कामों के बारे में बेदाना है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर को कौन धन्यवाद करते रहेगा वो परमेश्वर को महिमा देते हैं। देखो, हम परमेश्वर महिमा की योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर धन्यवाद की योग्य है और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहेगा। और इधर लिखा है उससे उनसे हम प्रार्थना करेंगे। एक तो धन्यवाद, और किससे प्रार्थना करना? परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम लेकर हम प्रार्थना करेगा और क्या हो जाएंगे? ये दो बातों में देश देश में
क्या क्या हो जाएगा? उसके कामों का प्रचार हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और प्रार्थना। हर एक प्रार्थना में, हमारा प्रार्थना के अंदर धन्यवाद होना चाहिए। इसी कारण फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में हम देखते हैं, 4 अध्याय का हम अगर पढ़ेगा तो 4 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा है, किसी बात के लिए चिंता मत कर, परंतु हमारे हर एक प्रार्थनाओं में हर एक धन्यवाद, प्रार्थना में धन्यवाद होना चाहिए। हर एक निवेदन, प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख हम समर्पण करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर कुछ अच्छे काम, बड़े काम हमारे द्वारा करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं यीशु कौन है। कोई इंसान की महिमा के लिए नहीं, कोई इंसान का नाम बढ़ाने के लिए नहीं, उनके नाम की बढ़ोतरी के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को क्यों हम धन्यवाद करना, क्यों हम प्रार्थना करना? क्योंकि देश देश में परमेश्वर के प्रचार होने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के नाम से क्या होते हैं। अगर हम धन्यवाद यीशु मसीह को करेंगे, अगर हम यीशु मसीह के नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, वो नाम सारे नाम से ऊंचा नाम, वो नाम क्या करके दिखाएंगे, असंभव बातों को संभव में बदल कर दिखाएंगे। वो नाम हमको आगे बढ़ाने वाला नाम है, वो नाम हमारे स्थितियों को बदलने वाला नाम है, वो ना हमारे जिंदगियों में छुटकारा। सबसे प्रथम बात, उत्तम बात, हमको परमेश्वर मोक्ष दिया है, मुक्ति दिया है। वो नाम में मुक्ति है, वो नाम में मोक्ष है, वो नाम में चंगाई है, वो नाम सारे नाम से ऊंचा नाम। हर एक शैतानी ताकत, अंधकार के शक्तियों से यीशु का नाम हमसे बचाते हैं। इसी कारण वचन कहता है, धन्यवाद किसको करना है? यीशु के नाम को करना है। धन्यवाद किसको करना है? वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान, किसने हमको रचा है, किसने हमारे सृष्टि किया है, वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहना है। और वचन कहते हैं, सिर्फ धन्यवाद नहीं परंतु प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ हम बात करना है। क्या विषय के लिए हम बैठा है, क्या बोझ हमारे अंदर है। देखो बहुत सारे रूह, आत्मा नाश में जा रहा है, उनके लिए एक बोझ हमारे अंदर होकर हम उन विषयों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे। आत्मा बचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा बोल रहे, परमेश्वर के प्रचार, यीशु मसीह के ये बड़े बड़े काम का प्रचार देश देश में होते जाएंगे। बहुत सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुनते जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने उद्धार दिया है, परमेश्वर ने मुक्ति दिया, मोक्ष दिया, वो प्रचार, क्योंकि वो छुटकारा, पाप से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, अंधेरा शैतान के ताकत से, अंधकार से परमेश्वर ने मेरे परिवारों को छुटकारा दिया। परमेश्वर ने, हम लोग घोर अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने घोर अंधकार से हमको ज्योति में लेकर आया है। वो बड़ा परमेश्वर के कामों को हम क्यों नहीं बता सके। और हमारे जीवन में यीशु मसीह अशांति को दूर करके शांति दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में खुशी आनंद नहीं था, परंतु परमेश्वर यीशु के नाम से हमको खुशी और आनंद से परमेश्वर ने हमको भरपूर किया है। इससे हम क्यों परमेश्वर के नाम को स्तुति नहीं कर सके, परमेश्वर के नाम को आनंद धन्यवाद नहीं कर सके, परमेश्वर के नाम की महिमा क्यों नहीं दे सके। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो परमेश्वर हमारे जिंदगियों में बहुत बड़े कामों को करना चाहते। उनका चर्चा, वो विषय के चर्चा, उनका प्रचार देश देश में हो जाएंगे। इसका मतलब है कि छोटा काम के लिए परमेश्वर ने हम किसी को भी नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर ने देश देश के लोग यीशु को पहचानने के लिए, यीशु के संबंध में आने के लिए, यीशु के रिश्ता में आने के लिए, यीशु के संग चलने वाले बनने के लिए परमेश्वर ने हमारे एक को बुलाए। इससे परमेश्वर बोले, हमारे जीवन में एक धन्यवाद का ध्वनि होना चाहिए, धन्यवाद का आवाज होना चाहिए, धन्यवाद का शब्द होना चाहिए। हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। हमारे परिस्थिति कैसे भी हो, परंतु हमको ये देखना, परमेश्वर मेरे स्थितियों को बदलने वाला है, मेरे अवस्था को बदलने वाला है। मेरे जीवन में परमेश्वर, हालेलुया, वो जान दिया है, यीशु मसीह ने जीवन दिया है, श्वास दिया है। मेरे श्वास के आखिरी श्वास तक मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। और इखाने बरेगा दगला, इधर परमेश्वर के वचन में 9 आयत में लिखा है, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो। 2 बातें, उसकी गीत गाओ और उसके भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कामों का। देखो इधर लिखा है,
ध्यान करो। अगर हम परमेश्वर को, इधर लिखा है परमेश्वर के गीत गाएंगे और उनका भजन करेगा, परमेश्वर का गीत गाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम किसका गीत गाते? परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए, और उसका भजन करेगा तो परमेश्वर क्या बोले, परमेश्वर क्या करने वाला है? परमेश्वर के आश्चर्य कामों को हम देख पाएंगे। उसका आश्चर्य काम हम लोग क्या करेगा, उसको हम लोग ध्यान करेगा, मतलब उसके ध्यान और वो अद्भुत काम परमेश्वर क्या हमारे जीवन में, जब हम स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर का भजन गाएंगे, गीत गाएंगे और परमेश्वर बड़े बड़े चुटकारे लेकर आएंगे। इससे शीलास और पौलुस के जीवन में प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 16 अध्याय में उधर देखा है, वो शीलास और पौलुस पकड़ा गया, जेल के अंदर में था, लेकिन अंदर में थे, उनके जीवन में वो बंदी था, वो बंदी थे, वो लोग क्या थे, जंजीरों से मतलब उनको बांध कर रखा था और उनके जीवन में स्वतंत्र नहीं था, आजाद नहीं था, परंतु उन्होंने क्या किया है, इधर वचन में लिखा है वो लोग ने गीत गाया है, परमेश्वर के भजन किया है और परमेश्वर ने जीवन में आश्चर्य कामों को किया है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम परमेश्वर को क्यों गाना गाना चाहिए, क्यों गीत गाना चाहिए, क्यों भजन करने की जरूरत है? अगर हम यीशु मसीह का गीत गाएंगे, भजन करेंगे, परमेश्वर कुछ आश्चर्य का हमारे जीवन में असंभव बातों को संभव में बदल कर हम भी खुद आश्चर्य होने वाला अद्भुत काम हमारे जीवन में परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। इसी कारण हम कभी भी दुखित नहीं होना, परेशान मत होना, परंतु हमारे जीवन में एक होना चाहिए, मेरा परमेश्वर के लिए मैं गीत गाएंगे, मेरे यीशु मसीह के लिए मैं भजन करेंगे, क्योंकि वो मेरे जीवन में आश्चर्य कामों को करने वाले परमेश्वर है। हमारे जीवन में आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर, हमारी स्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर। गीत गाने के पीछे एक मकसद है, भजन करने के पीछे एक मकसद है। वो एक मकसद क्या है, हम लोग परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखेंगे। इसी कारण जब भी हम परमेश्वर यीशु के लिए गीत गाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए भजन करते हैं, उसके पीछे एक मकसद है, हमारे जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कामों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। और हम धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ क्या निश्चय के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हर एक प्रार्थनाओं में धन्यवाद के आवाज होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना में धन्यवाद नहीं करेगा, परमेश्वर वो प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, भलाई को हमारे जीवन में देख पाएंगे। अगर परमेश्वर के लिए हम गीत गाएंगे, भजन करेंगे, परमेश्वर बोल रहे आश्चर्य कामों को, अचंभित कामों को परमेश्वर हमारे आंखों के सामने लेकर आएंगे, उसको हम लोग वर्णन करने वाला बन जाएंगे। और उसका 10 आयत में लिखा है, उसके इधर लिखा है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। देखो किस बात में हम घमंड करना है, परमेश्वर के पवित्र नाम पर हम लोग घमंड करना है। और इधर लिखा है, यहोवा का खोजियों का हृदय आनंदित हो। देखो 2 बात इधर लिखा है। इधर पहले बात है, उसके पवित्र नाम पर क्या करना है, घमंड करना। परमेश्वर के पवित्र नाम पर हम क्यों घमंड करना है? वचन लिखा है परमेश्वर के पवित्र नाम पर हम घमंड क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे घमंड होना चाहिए। यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के वचनों में, क्योंकि हम क्यों घमंड करना है? क्योंकि वो नाम हमको बचाया है। यीशु मसीह पर हम घमंड करना है, क्योंकि इधर लिखा वो उसका नाम पवित्र नाम है, उसके नाम पाक मना जाते हैं। यीशु मसीह के पवित्र है, उसके नाम जैसे कोई नाम पवित्र है, उसके समान वो अति पवित्र परमेश्वर है। इसी कारण हम लोग वो नाम पर घमंड करना, क्योंकि हम लोग अपवित्र दे, हम लोग पापी दे, अशुद्ध दे। यीशु मसीह ने हमको अपने लहू के द्वारा धो लिया है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमको क्या किया, परमेश्वर ने शुद्ध किया, परमेश्वर ने हमको अलग किया। यीशु मसीह के नाम पवित्र है। इसी कारण परमेश्वर बोले वो नाम पर हमको घमंड करना है, वो
क्रूस पर घमंड करना, हमारा कोई योग्यता नहीं था, परमेश्वर ने हमको योग्य यीशु मसीह में बनाया। हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान के बच्चा बनने के लिए परमेश्वर का अधिकार दिया है। उस नाम पर हम घमंड करने, यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि वो नाम हमको क्या किया है, हमारे टेढ़े रास्तों को सीधा कर दिया है। वो नाम ने हमारा गट्टियों स्थितियों को बदल दिया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम स्तुति करना, आराधना करना, उसमें घमंड करना, क्योंकि हमको बोलने के लिए एक नाम है, वो नाम मुझे बचाया है, वो नाम मेरे जिंदगी के आशीषों को लेकर आया है। और इधर लिखा है यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। अगर आप परमेश्वर के खोजी हो, परमेश्वर यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य के खोजी हो, परमेश्वर के खोज में रहते, सच्ची खुदा का खोज में रहते हैं, उनका हृदय हमेशा आनंदित हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में हम देखते हैं, उसका 33 आयत में लिखा है, उधर वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता का खोज में रहो, बाकी सारी वस्तु आपके पीछे आएंगे। अगर हमारे जीवन हम परमेश्वर के खोज में रहते हैं, अगर परमेश्वर के राज्य के खोज में रहते हैं, परमेश्वर बोल रहे हम आनंदित हो जाओ, क्योंकि सारी वस्तुओं उत्तम चीज से परमेश्वर हमको देने वाला परमेश्वर है। देखो जंगल के जवान सिंह और जवान शेर वो भूखी रह सके, लेकिन परमेश्वर के खोज में कोई रहते हैं, परमेश्वर का भक्त लोग हैं, उनके जीवन में कोई भी बेले वस्तु, अच्छे चीज कभी खट नहीं जाएंगे। कभी उनके जीवन में वो बड़े बड़े बातों को परमेश्वर, बेलाई कामों को परमेश्वर, उत्तम चीजों से परमेश्वर को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। कितना लोग यीशु मसीह के खोज में, परमेश्वर के राज्य के खोज में, मुझे परमेश्वर के राज्य में क्या है, धार्मिकता है, यीशु मसीह के राज्य में शांति है, यीशु मसीह के राज्य में प्रेम है, यीशु मसीह के राज्य मतलब पवित्र राज्य, विश्वासी योग्यता का राज्य है। अगर हम वो राज्य के लिए हमारे जिंदगी को तैयार करेंगे, परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर हमको भी क्या है, तैयार करने वाला परमेश्वर, हमारे जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर, हमारा अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? अगर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, वो नाम हमको बचाने वाला नाम है, वो नाम के द्वारा हमारी स्थिति बदल जाएंगे। वो पवित्र नाम को हम धन्यवाद करने के द्वारा हमारे जिंदगियों में अचंभित कामों को हम देख पाएंगे। और उसके उधर इधर लिखा है, उसके किए हुआ आश्चर्य कार्य होते हैं उसके लिए, और उसके चमत्कार। और देखो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर क्या बोल रहे, ये सारी बातों को क्या करना, स्मरण करो। 3 बातों का स्मरण करने के लिए परमेश्वर बोला है। पहले बात किसके लिए हम स्मरण करना है? परमेश्वर के आश्चर्य काम। परमेश्वर ने कितने आश्चर्य काम हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर के आश्चर्य काम, सबसे पहले हम लोग क्या है, मतलब उद्धार नहीं पाया था, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार लेकर आया है। हमारे जीवन में हम लोग आशीषित नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे आत्मिक जीवनों में बड़े छुटकारा दिया, हमारे अवस्था को बदल दिया है। और इधर लिखा है उसके चमत्कार के लिए, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार पिछले दिनों में हमारे जीवन में किया है। वो परमेश्वर आने वाले दिनों में भी हमारे जीवन में आश्चर्य काम करने वाला, और आने वाले दिनों में भी हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और इससे परमेश्वर बोले उनके वचनों को, उनके न्याय के वचन को हम लोग क्या करना, स्मरण करना है। जब परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करेंगे, अचंभित कामों को, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को, इधर लिखा है चमत्कारों को, अचंभित कामों को, परमेश्वर के वचन को स्मरण करने के द्वारा, दिन रात उनको मनन करने के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार और अचंभित कामों को परमेश्वर के नाम के लिए, हम उनके महिमा के लिए हम लोग बोलने वाला हो जाएंगे। परमेश्वर उसका योग्य हमको बनाएंगे। इसी कारण वचन कहते हैं हम लोग ऐसा एक पेड़ के समान फलवंदाई के साथ आगे बढ़ना, हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के स्मरण करना, वचन को स्मरण करना, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करके हम परमेश्वर के महिमा के लिए हम आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर ने को बुलाया है। इससे हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार और एक वचन को हम पढ़ेंगे। इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है, इधर आगे को हम पढ़ेगा तो इधर लिखा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और उसके न्याय के
काम पृथ्वी पर में होते हैं। देखो इसका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, उसका काम पृथ्वी पर होते हैं, पृथ्वी के पूरा छोर तक परमेश्वर के वचन, उसके न्याय वचन बोलते हैं। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में कोई अन्याय हो गया है, हमारे जीवन में कुछ ऐसा स्थिति हो गया है, परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर पूरे पृथ्वी में परमेश्वर के न्याय होते जा रहे। अगर हमारे जीवन में अन्याय हो, हमारे जीवन में हम लोग कुछ न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे, परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर न्याय करने वाला, पूरे पृथ्वी के अंदर परमेश्वर न्याय कर रहा है। मतलब हमारे जिंदगियों में भी परमेश्वर के भक्त लोगों के जीवन में क्यों परमेश्वर न्याय नहीं करेंगे? परमेश्वर न्याय को लेकर आएंगे। अगर परमेश्वर न्याय करेगा, हमारा हर एक स्थिति, अगर कुचला हुआ स्थिति हो, परमेश्वर कुचला हुआ स्थिति में हमको जीवित उठाने वाला परमेश्वर, हमारा स्थिति दबाव में हो, हमारे दबाव को परमेश्वर दूर हटाने वाला, हमको स्वतंत्रता में परमेश्वर लेकर आने वाला परमेश्वर है। अगर हमारा स्थिति बहुत सख्त अवस्था में, हम लोग बहुत परेशानियों में हैं, बहुत सारे दबाव के अंदर हो, परमेश्वर बोले मैं आपको विशालता में, विशाल अवस्था में आपको लेकर आने वाला परमेश्वर है। हमारे अवस्थाओं को बदलने के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर के नाम के लिए धन्यवाद करो। और किस पर हम घमंड करना है? परमेश्वर पवित्र नाम को, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर हम घमंड करना है। हमको बोलना हमारे यीशु मसीह ने मुझे बचा, उनका नाम सारे नाम से ऊंचा नाम, उनको नाम को हम ऊपर उठाना, वो नाम हर एक लोगों को, अगर कोई यीशु मसीह विश्वास नहीं करता, उनको बोलना यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कितने आश्चर्य काम किया है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी, मेरे परिवार के अंदर भी परमेश्वर ने कितने कितने अद्भुत कामों को किया है। आपके जीवन में भी, मुझे सुनने वालों, आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कितने अधिक आश्चर्य काम आपके जीवन में किया है पिछले दिनों में। और परमेश्वर का क्यों हम धन्यवाद नहीं कर सके, प्रार्थना नहीं कर सके? आइए हमारे आंखों को हम बंद करेंगे, कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया है, अद्भुत कामों को किया है, अचंभित कामों को किया है। परमेश्वर आप कितना बड़ा परमेश्वर है, भलाई का काम करते हैं। और ईबान का हतना रेगदा गला, परमेश्वर यीशु मसीह जी हमारे प्यारे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कितना लोग परमेश्वर अलग अलग जगह से, जुगियों से परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए जुड़ गया है। एक एक परिवार के लिए प्रार्थना, एक एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए परमेश्वर, माँ बाप के लिए परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। कितना लोग अलग अलग जगह से परमेश्वर के कलाम को सुन रहा है, हर एक को यीशु के नाम पर आशीष दे परमेश्वर। आज के कलाम के दौरान हमने सीखा है परमेश्वर, परमेश्वर को धन्यवाद करना। हम परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम पर घमंड होना चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर को हालेलुया स्तुति और आराधना करने की जरूरत है। हमारे जीवन को समर्पण करेंगे। प्रभु हमारे प्रार्थना, प्रभु जी हमारे जिंदगी को आगे चलाइए, आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर, और अधिक आगे बढ़ते जाने के लिए, और इबान गहतना यीशु मसीह की इच्छा हमारे जिंदगियों में पूरा होने के लिए, हमारे गवाही परमेश्वर ने दिया हुआ चमत्कार अद्भुत कामों के वर्णन परमेश्वर जाति लोगों के बीच में परमेश्वर हाले प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए हमको शक्ति बल दीजिए। हमारे हर एक भाई बहनों को, बच्चे लोगों को, परिवारों को यीशु के नाम पर आशीष देते हैं। इनके जिंदगियों के हर एक क्लेश को शारीरिक आत्मिक तौर से परमेश्वर, मानसिक तौर से हालेलुया, आर्थिक स्थितियों में उनके कोई भी परेशानियों को सब कुछ परमेश्वर दूर हटाने के लिए, यीशु को पहचान कर, यीशु को अनुभव करके, आपके आगमन के लिए खुद को तैयार करके परमेश्वर, आपके कलाम को, वचन को मनन करके परमेश्वर, उसको ध्यान करके परमेश्वर आगे बढ़ते जाने, उसको स्मरण करने के लिए परमेश्वर, आपके विधियों को स्मरण करके आगे बढ़ते जाने के लिए मदद कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देकर प्रार्थना में उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हम लोग कल फिर जुड़ेंगे, क्योंकि आज मुझे और एक मीटिंग है, और कल हम लोग चर्च में भी मिलेंगे।